बैटल थ्रू द हेवंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोगेन तियानजोन को अपने एंग्री बुद्ध लोटस अटैक के जहाज में फंसाकर चकमा देकर हॉल ऑफ सोल से बाहर निकल आता है। वो लोग इस पूरे जगह से बाहर निकलने वाले स्पेस डोर से बाहर निकलने ही वाले थे, पर तभी फिर से एक बार तियानजोन आता है और इन सभी लोगों को एक स्पेस बैरियर में कैद कर लेता है। शियोगेन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग किलिंग एनर्जी छोड़ता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। तियानजोन की इस एनर्जी को देखकर शियोगेन ऑलरेडी इसे लड़ने का प्लान बना चुका है। कहता है मेरे पास एक अटैक है जिसके बाद शायद ये तियानजोन दोबारा हमारा पीछा ना कर पाए। अगर मैं अपने चारों फ्लेम को फ्यूज करके एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक का फॉर्मेशन करूं तो यहाँ से भाग पाने के लिए अभी भी हमारे पास एक होप बाकी है। पर दोस्तों मुझे इस अटैक को यूज करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। फेंग जुन जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हम सब मिलकर उन लोगों को रोक लेंगे। पर फेंग जुन जी की बात को सुनकर ये तियानजोन बड़े ही रूड टोन में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद एक सीरियस टोन के साथ अपने पीछे के एल्डर्स से कहता है मैं शियोगेन को कैप्चर करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी उन सभी लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तियानजोन की बात को सुनते ही तुरंत ही सभी एल्डर्स उसके सामने ग्रीट करते हैं। ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए शियोगेन की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उनका अटैक आता है तो शियोगेन की टीम भी पूरी ताकत के साथ उनके साथ भिड़ जाती है। धमाके होने स्टार्ट होते हैं पर हम लोग शियोगेन को देखते हैं जो कि अपने चारों फ्लेम को एक साथ समन करके उनको मर्ज करना स्टार्ट करता है। तियानजोन देखता है कि शियोगेन की इस मर्जर से इस पूरे जगह में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगती है, जिससे इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जिससे इस तियानजोन को ये समझ में आ जाता है कि शियोगेन जो भी अटैक का फॉर्मेशन कर रहा है वो कोई मामूली अटैक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है जो कि उसे डैमेज कर सकता है। अब ये जानकर वो शियोगेन को मारने के लिए बड़े ही कॉन्फिडेंस में आराम से चलने लगता है। जहाँ जहाँ चलता है उस जगह पर क्रैक्स आते हैं और हर एक कदम के साथ वो शियोगेन के और ज्यादा करीब आते जाता है। शियोगेन तियानजोन को देखता है, वो घबरा जाता है पर वो अपने इस मर्जर को रोक नहीं सकता है। फेंग जुन जी जिसने कहा था कि वो मिलकर इसे रोक लेंगे, वो फाइट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि यहाँ पर आ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शियोगेन की घबराहट तेज हो रही है। तियानजोन शियोगेन के सामने आ जाता है। कहता है बच्चे अब स्ट्रगल करना बंद कर दो, मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ। तुम्हारा स्याओ फैमिली का वो की मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जिंदगी की भीख तुम्हें दे दूंगा। पर अभी भी अगर तुम मेरे इस ऑफर को ठुकरा देते हो तो इसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन शियोगेन इस बात को सुनकर गुस्साते हुए कहता है डीमन भूल जाओ कि मैं तुम्हारे आगे सबमिशन करने वाला हूँ। अब शियोगेन की इस बात को सुनकर तियानजोन गुस्साता है। एक एटीट्यूड भरी आवाज के साथ कहता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें बिल्कुल भी अपने अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथों से मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आज मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। जिसके बाद हॉल ऑफ सोल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लाश के अंदर से स्याओ फैमिली की उस की को निकाल लूंगा। कहते हुए फिर अचानक से एक अटैक तैयार करता है और अपने तलवार से स्लैश अटैक शियोगेन की ओर ट्रांसफर करता है। अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अटैक के सीरियसनेस को देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर सब कुछ छोड़ शियोगेन की ओर भागती है, पर एक एल्डर उसे उसी जगह पर रोक देता है। नजारा बहुत ज्यादा भयंकर था। शियोगेन के स्काई डेमन पपेट भी उस जगह पर पिट रहा था। तियानजोन जी भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। शियोगेन घबरा रहा था क्योंकि शियोगेन इस अटैक को रोकने के लिए अपना मर्जर नहीं रोक सकता था, और अगर ये अटैक शियोगेन के ऊपर लग जाता है तो शियोगेन की बॉडी दो टुकड़ों में बट जाएगी। स्लो मोशन में वो अटैक शियोगेन के पास आ रहा है। शियोगेन घबरा रहा है, लेकिन तभी उसे एक सूस की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल जियान अपना मुक्का लेकर उस स्लैश अटैक पर टूट पड़ती है। जियान एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करती है जिससे वो बड़ा सा 1000 लेवल का स्लैश अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही नहीं, जियान की एनर्जी मारने के लिए दोबारा तियानजोन की ओर बढ़ती है, जिसको तियानजोन अपने स्वॉर्ड से रोकता है। तियानजोन शौक भरी आवाज के साथ कहता है 1000, और उसके बाद हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि तियानजियान की तरह ही उसकी ओर चलते हुए बढ़ती है, जिसके हर एक स्टेप से हवा में क्रैक आने लगते हैं। पर सीन बहुत ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि जो छोटी सी जियान थी वो अब छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत कि शियोगेन देखकर
देखकर शॉक्ड रह गया था। ये जियान का एडल्ट फॉर्म है। जियान अपनी बीमारी की वजह से छोटे फॉर्म में अटक गई है, पर क्योंकि वो अब अपने बड़े फॉर्म में आ गई है तो उसकी पावर दाओजोंग लेवल से डायरेक्ट दाओजोन पर पहुंच गई है। और इतना पावरफुल दाओजोन की ये तियान जियान जो कि दाओजोन के 5 स्टार के पीक पर है, वो भी इस एनर्जी को फील करके शॉक्ड हो जा रहा है। जियान xiaoyan के सामने खड़ी होती है, बड़ी स्टाइल में कहती है, xiaoyan तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना समय की जरूरत है तुम्हारे लिए वो समय मैं इकट्ठा करूंगी। xiaoyan भी इस बड़े जियान को देखकर शॉक्ड है, पर अभी इसकी जो ताकत है वो देखकर xiaoyan को उस पर पूरा विश्वास हो गया है कि ये तियानजुन को रोक लेगी। अब तियानजुन भी जियान के साथ डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो जियान से कहता है, लिटिल गर्ल तुम जो भी हो, पर तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम हमारे सोल होल के अगेंस्ट में जा रही हो। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हॉल ऑफ सोल तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सोल को छीन लेगा। पर जियान फाइट के लिए रेडी होते हुए कहती है, ओल्ड मैन मैं तुम्हारा बकबक सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, औकात है तो फाइट करो। तब हम लोग जियान को देखते हैं जो कि तूफान की तेजी से आगे बढ़ती है और सीधा उस तियानजुन को अटैक कर देती है। जियान की तियानजुन से भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाती है और जियान इस वक्त इस पावरफुल दाओजोन को पूरी बराबर की टक्कर दे रही है। जियान के अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तियानजुन तक पीछे हो जा रहा है। जियान के पंचेस के बैराज इस तियानजुन को अपना डिफेंस एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। वो जियान के अटैक को रोके बस जा रहा है। यहाँ पर सबसे भयंकर फाइट इन्हीं दोनों के बीच में हो रही है, जिसको जियान बड़े ही आराम से निपटा रही है। पता नहीं जियान की स्ट्रेंथ किस लेवल पर पहुंच गई है, पर जिस भी लेवल पर पहुंची है इस स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए हैं। अब जब ये तियानजुन जियान को हरा नहीं पा रहा है तो वो अपना एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करता है। अपनी तलवार को लेकर स्पेस में एक बड़ा सा हॉल बनाता है और अगले ही पल जियान के ऊपर एक अटैक करता है, होलो सोल अटैक। इस अटैक से हम देखते हैं जियान के चारों ओर की स्पेस स्लाइसेस में टूट जाती है। जियान उस क्रैक से स्पेस में खींची जा सकती थी, पर जियान कहती है, ओल्ड मैन तुम स्पेस कंट्रोलिंग में मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने स्पेस मैजिक कर सको। जियान अपनी बॉडी को झटकती है और इसने जो अटैक फॉर्म किया था वो उसी वक्त चकनाचूर हो जाता है। तियानजुन शॉक्ड और घबरा जाता है, कहता है आखिर ये कौन है, ये किस तरह का टैलेंट है। पर तब हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अब इस तियानजुन को मारने का मूड बना लेती है और तियानजुन को मारने के लिए वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को समन करती है। उस जगह पर एनर्जी का समंदर उठता है, बहुत खतरनाक एनर्जी एक साथ जियान की बॉडी में एंटर करने लगती है और इस तरह से जियान के पीछे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन का फॉर्मेशन होता है। ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं था, ये जियान का एक्चुअल फॉर्म उसका एंशिएंट वॉइड ड्रैगन फॉर्म था। जियान कहती है तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो तो एक बार मेरा ये मूव ट्राई करो। कहते हुए उस तियानजुन के ऊपर अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन पंच लेकर हमला कर देती है। तियानजुन इस अटैक को देखकर घबरा जाता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए वो भी अपना एक सीक्रेट अटैक यूज करता है, तलवार से स्पेस को काटता है और अपना स्पेशल मूव आई लेजर अटैक यूज करता है। अब ड्रैगन और आई लेजर एक दूसरे से टकराते हैं। टकराते ही उस जगह पर स्पेस का एक बड़ा क्रैक पे क्रैक जनरेट होता है, पर हम उस तियानजुन को देखते हैं जो कि जियान के इस अटैक से हारता है और ये अटैक इस तियानजुन को दूर उड़ा देता है। किसी तरह वो अपने आप को संभालता है। इस अटैक के इफेक्ट से इस पूरे जगह पे जो रिपल जनरेट हुई थी वो यहाँ के चारों ओर के पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ देता है। तियानजुन इस खतरनाक पावर को देखकर शॉक था, कहता है आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये मुझे आज मार देगी। लेकिन तब उसकी नजर xiaoyan की ओर जाती है जहाँ xiaoyan अपने इस मर्जर को कंप्लीट करने के बहुत ही ज्यादा करीब है। अब ये चीज देखकर तियानजुन कहता है इस लड़की के पास 4 तरह के हेवनली फ्लेम है और अगर ये कंबाइन हो गए तो ये मुझे इंजर्ड कर सकते हैं। मैं अब और देर नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। कहते ही अपने उस टेक्निक को समन करता है, एविल डियोर अटैक। पर अभी भी जियान यहाँ पर थी जो कि तियानजुन के सामने आ जाती है। हीरोइन के तरह उसे देखती है, घूरती है कि आगे तो आओ, अभी मैं तुम्हारा कचूमर निकालूंगी। जियान तैयार होकर उस तियानजुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर हम देखते हैं इसने जो टेक्निक का इस्तेमाल करा था उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती है और जियान का एडल्ट फॉर्म चेंज होकर
होकर फिर से लिटिल फॉर्म बन जाता है। जियान की सारी ताकत चली जाती है। ये स्पेशल टेक्निक को यूज करने का एक सर्टेन टाइम लिमिट था, क्योंकि जियान को अभी भी एक बीमारी है, तो उसका एक्चुअल फॉर्म अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है। पर अगले ही पल हम देखते हैं तियानजुन जियान के ऊपर पावर यूज करता है और एविल डियोर जियान को कैद कर लेती है, उसे पकड़ लेती है। तियानजुन हंसता है, कहता है, लिटिल गर्ल, तुम तो अभी भी एक मामूली दाओजोंग हो, तो अब मैं देखता हूँ कि अब तुम मुझसे कैसे बचोगी। मैंने तुमसे कहा था कि होल ऑफ सोल तुम्हारे सोल को छीन लेगा। कहते हुए तियानजुन जियान को मारने के लिए अपना स्टार पिकिंग हैंड अटैक यूज करता है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाएं, इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर दे और एक कमेंट करें। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें ना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आएगा, तो मेरा इंतजार करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।